बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का एक अहम इजलास हुआ। दूसरी जानिब सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफा ने अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद की सूरत हाल पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा किया है। इस समय दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे हैं उन पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अफगान जंग खत्म होने का बाकायदा ऐलान आज तालिबान की जानिब से किया गया। अमेरिका की जानिब से नाकामी का एतराफ़, क्या समझते हैं कि जिम्मेदार कौन है इस नाकामी पे? क्या आप अफगान फौजी एहलकारों को या गवर्नमेंट को या फिर अमेरिका को ब्लेम करेंगे? देखिए जी, अभी तो मेरे ख्याल के कोई किसी को ब्लेम कर रहा है सवाए अमेरिका के जी। तमाम दुनिया। और वो ब्लेम जो है, देखें, वो असल बात यह है कि एक तो वो आए किस लिए थे। वो आए थे यहाँ पे उसामा बिन लादेन को पकड़ने। उसामा बिन लादेन को पकड़ने के बाद वो जो हैं वो उन्होंने मदद किसकी ली? जो तालिबान के दुश्मन थे, जो इंतहाई यानी आप समझें कि यानी उसके बाद जो कुछ हुआ तो वो उन लोगों ने किया जो कि तालिबान के दुश्मन थे। अब अच्छे थे बुरे तालिबान, उसको साइड पे करें, लेकिन जब आप किसी के जानी दुश्मनों को मुखबिर बनाते हैं तो उसके बाद ये होता, और उनसे काम लेते हैं तो उसके बाद ये होता है कि वहां पर जैसे शबर खान का कत्लेआम हुआ, ठीक है, उसके बाद फिर ये नहीं कि ये अच्छा इसे इसको भी कत्ल कर दो, इसको भी मार दो, इसको भी फांसी लगा दो, इसको ये, तो वॉर लॉर्ड्स के हवाले अमेरिका बहादुर ने कर दिया। अच्छा, अब उसके बाद बात यह है कि वो वहां से निकल गए जनाब के तालिबान को खत्म करके जमहूरियत लाएंगे। यानी एक कबायली माशरे में या एक इनको और दुनिया के मुल्कों में जमहूरियतें नजर नहीं आई। अफगानिस्तान को जमहूरियत, वहां हम नेशन बिल्डिंग, एक कौम को हम बनाएंगे, मतलब अपने आप को नहीं बनाएंगे, पहले एक कौम नहीं बनाएंगे। अच्छा, उसके बाद वो नेशन बिल्डिंग शुरू हो गई। अच्छा, नेशन बिल्डिंग के साथ साथ पूरी दुनिया में इस्लाम जो है उसका एक नया रंग होना चाहिए, ठीक है ना। उसमें एक, उससे पहले 10 साल पहले तक जो है वो मुजाहिदीन को तैयार कर रहे थे सोवियत यूनियन के खिलाफ। फिर एक मॉडरेट इस्लाम होना चाहिए, फिर एक जो है वो ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, किताबें लिखी जा रही हैं, दुनिया भर में इस्लामोफोबिया फैला दिया, ठीक है ना। जो शख्स जो है उसके नाम के साथ कहीं मोहम्मद लिखा हुआ है या कोई उमर है या कोई अली है या ऐसे जो भी नाम है जिसमें कोई सहाबा के नाम आ रहे हैं, तो या मुसलमान, उनको जनाब एक तरफ खड़ा कर दिया। उसके बाद ये नेशन बिल्डिंग शुरू हो गई, नेशन बिल्ड करेंगे। अच्छा जी, ये यानी यहां से शुरू, हम सारी दुनिया की जितने मुल्क हैं उनकी कौमों को हम, मतलब जो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप यहां पे किसी गांव देहात में चले जाएं और कोई आपको शख्स बैठ के हुक्का पीता नजर आ जाए या वो चाय पी रहा हो तो आप उसे कहें कि सर पे पिस्तौल रखे कि कल से तुमने ये स्टारबक्स और ये तुमने कैपेचिनो पीनी है, ठीक है। मतलब लोगों की अपनी रवायात हैं, उनके अपने माशरे हैं। तो एक इन्होंने, अच्छा, यहां साथ साथ फिर इराक खोल दिया, ठीक है। इराक में से क्या, इराक में क्यों गए? इराक में कोई कीमियाई हथियार तैयार हो रहे थे और न्यूक्लियर वेपन्स तैयार हो रहे थे जो वहां पर सद्दाम हुसैन ने उसामा बिन लादेन को देने थे, और उसके नतीजे में जो है वो पता नहीं फिर दुनिया में कोई न्यूक्लियर जंग छिड़ जाती, तो इसलिए इराक में घुस गए। फिर वो उधर से उधर घुस गए, फिर उधर से उधर घुस गए। फिर अब होते 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 इतना टाइम जो बर्बाद हुआ तो चाइना खड़ा हो गया, तो फिर टक करके अब वो जनाब चाइना सामने है और इंटरनेशनल ऑर्डर को बचाना है और ये करना है और वो करना है। अमेरिका को अपनी बहुत ज्यादा, एक तो ये है कि वो थिंक टैंक्स इनके बहुत सारे जो इनको गलत गाइड करते रहे, पहले तो उन थिंक टैंक्स को टैंकों के आगे खड़ा करके उड़ा दें, ठीक है, जो इनको रिपोर्टें देते रहे, सब अच्छा है की रिपोर्टें, और लोग अरबों खरबों रुपया कमा गए इसमें। ये 20 सालों में जो है वो अरबों लोगों की जो है ना मॉडरेट इस्लाम, अच्छा जी, वो रूमी और ये और वो खुदा की पनाह, ऐसा गोलगपाटा। अच्छा, अब इस पूरे खेल में जो आज सूरत हाल है, देखिए आज सूरत हाल ये बनी है कि वो तालिबान वहां पे वापस आ गए, फौज उनकी सरेंडर हो गई। अच्छा, अमेरिकन ने ये प्लान पहले ही था, ये प्लान तो 10 साल पहले था, फिर अभी करते हैं, अभी कुछ अरसे। अच्छा, उसके बाद ये हुआ, लेकिन और प्रेसिडेंट बाइडेन ने उनकी स्ट्रेटेजी ठीक, लेकिन वो जिस तरह से एग्जीक्यूट हुई उसके ऊपर लोग कह रहे हैं कि एक मिनट यार, ये तो अपने साइगन को भी पीछे छोड़ दिए। ये तो सरेंडर, ये तो आज देखें जहाज के पीछे लोग भागे हैं। वो जो जहाज वहां से जिसने फ्लाई किया है,
तो जहाज के पीछे तो भागने वाले वो लोग थे जो सफारत खाने के अमला था, या जिनको जो इनके जाती जो जिनको यकीन था कि हमें तो जरूर ये लेके जाएंगे साथ, और ये कह रहे थे आखिरी वक्त में वो उनको जो है वो एयरपोर्टों पे साथ पहुंचे हैं, और उसके बाद वहां से जनाब उनमें से 2-3 लोग जो हैं वो जहाज के ऊपर चढ़ गए, वो अजीब मनाजिर, और उसके बाद वो ऊपर से गिरे। अच्छा, और उसके बाद 2 लोगों को शूट कर दिया क्योंकि सिक्योरिटी के पास। अब मसला ये है कि ये एक अजब सा जो है ना, ये सिर्फ इस इनखला की कहानी नहीं है। इतने अरसे में, पिछले 20 सालों में, जिनको आज जो है ये सवाल, और ये सवाल पूछना तालिबान से बिल्कुल जायज है कि तालिबान ये क्या उस इस्लाम की बात तो नहीं करेंगे जिसको कोई दुनिया में तस्लीम आज नहीं करेगा, ठीक है, कि बच्चियों के स्कूल और गोलियां मार रहे हैं और वो था। लेकिन उसके बाद ये एक नई कहानी डाल दी है कि अच्छा हम ये भी नहीं करेंगे, अच्छा हम इससे टेस्ट करेंगे, अच्छा हम देखते हैं कि वो कॉफी पीते हैं कि नहीं, अच्छा हम देखते हैं कि वो जो है वो फलाना आदमी जो है वो डिस्को डांस कर सकता है, कि इस तरह की जो फजूल इनकी तरफ से बहुत से लोगों ने शुरू कर दी है ना बात करना। इनको ये याद नहीं आ रहा था बहुत सी शख्सियात को जो इस वक्त बात कर रहे हैं कि वहां बगराम एयरबेस पे क्या होता रहा। ठीक है, मैं ये जो कैद खाने छूटे हैं इसमें बेशुमार मुजरिम होंगे और बेशुमार इसमें मजलूम लोग भी होंगे। ये बगराम एयरबेस इनको नहीं याद आ रहा। इनको ये नहीं पता कि ब्लैक साइट्स क्या थी। ब्लैक साइट्स जो थी, जो CIA के दुनिया भर में फैले हुए खुफिया अकूबत खाने थे, वहां पे किन किन मुसलमानों को रखा गया, कैसे टॉर्चर किया गया। और फिर उसके बाद जब रिपोर्ट आई 2014 में, जो वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट थी, ब्लैक साइट्स पूरी दुनिया में, और उसके बाद यानी 20 तो अफगानिस्तान में थी, कोई 25 की 20 और 25 की, ये जिनका नाम नहीं, जिनका जिक्र नहीं है, ये बगराम छोड़ दें, ये वो जो खुफिया, फिर पोलैंड के अंदर थी, थाईलैंड में थी, फिर और मुल्कों में। बात सारी ये है कि वहां पे टॉर्चर करते रहे। अच्छा, वहां टॉर्चर के नए नए तरीके, और इनकी जो रिपोर्ट आई 2014 की, तो वो रिपोर्ट इस कदर खौफनाक है कि उस रिपोर्ट को आप देखें तो इंसान के, और वहां पे आफिया सिद्दीकी को रखा। अच्छा, आफिया सिद्दीकी को अच्छा क्या कि जी रखा, और उसके बाद 2010 में मंजरियां पे आई, 2003-4 में, शायद 5 में, जब भी उनको गिरफ्तार किया गया था, 10 में सामने आई, फिर उसको लेके 14 दिन में केस चला, 86 साल की सजा हो गई। अच्छा, और लोगों को एक, आपको पता है कल मैंने बात की थी कि वहां पर एक तो था ना पिंजरा, ये जो पिंजरे में थे, ये पिंजरा तो सबसे ज्यादा सहूलत वाली जगह थी। अच्छा, असल जगह थी कि जो बॉक्सिंग का तरीका, बॉक्सेस के अंदर डालते थे, वहां पर 12-12 दिन, 15-15 दिन जो है लोगों को एक बॉक्स के अंदर, ये एक कैदी की तस्वीर है, लेकिन ये चूंकि बनना है तो इसलिए हम यहां नहीं दिखा रहे। अच्छा, एक छोटे साइज, अगर वो खुशकिस्मत है तो बड़े साइज के बॉक्स में, लोहे के, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक जगह है और उसमें से जो है वो हवा आ जा रही है। और जो अगर वो बदकिस्मत है बहुत ज्यादा, तो फिर उसको इस तरह के डब्बे में, बॉक्स में, जिसके अंदर जो है वो, आप देखेंगे वो बॉक्स दोबारा, तो वो बिल्कुल ऐसे करके बंद करके बैठा हुआ है, ठीक है। और ये उसमें एक हफ्ते के अंदर, हफ्ते के लिए अंदर छोड़ देते थे। ये देख रहे हैं आप। अच्छा, एक हफ्ते के लिए, और वहीं से खाना डालते थे, वहीं से जो है वो, और इसी तरह डब्बे के अंदर बंद। अब मसला यह है कि उस वक्त तो ये सारी चीजें याद नहीं है। अच्छा, इसको ये स्टोरीज लाया भी मगरिब का प्रेस, ये भी कमाल की बात है, मगरिब का प्रेस ही लाया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये उनकी सेनेट कमेटी के सामने 2014 की रिपोर्ट है। जो सेनेट की कमेटी में, अगर हम उसका टाइटल दिखा सकें, तो ये सेनेट की कमेटी में ये प्रेजेंटेशन हुई, और ये प्रेजेंटेशन थी CIA की डिटेंशन और इंटेरोगेशन प्रोग्राम के ऊपर, ठीक है। इसको अनक्लासिफाई किया, इसमें बहुत से हिस्से हैं जो जाहिर उन्होंने ब्लैक किए हुए हैं, और उनके ऊपर क्योंकि नाम वगैरह हैं मुख्तलिफ ऑफिसर्स के। लेकिन ये बात यह है कि 2014 में ये पब्लिक हुई, और इस रिपोर्ट के अंदर ये सारी चीजें लिखी हैं। अब इशू यह है सारा, खबर यह है कि तालिबान जो हैं, पहली बात तो यह है कि वो शायद अबूरी सेटअप पर नहीं मान रहे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ये जो अहमद जलाली साहब हैं, ये हमें मंजूर नहीं है। सही। और उसकी वजह, और दूसरी बात, अभी तक जो इतलात हैं वो कह रहे हैं कि कोई अबूरी सेटअप भी, कैसा अबूरी सेटअप, क्योंकि अभी जो लोग इक़्तिदार से उठे, जिनको जो मतलब देखें, रशीद दोस्तम को उन्होंने जाने दिया। उन्होंने रशीद दोस्तम को चाहते तो रोक सकते थे, उन्होंने रशीद दोस्तम को जाने दिया। कमांडर इस्माइल खान जो है वो, उनके करीबी जराए कह रहे हैं कि वो ईरान चले गए। अच्छा, उसके बाद बहुत सारा एक डेलीगेशन, हमारे काबिल एहतराम मेहमान है, वो इस्लामाबाद में। तालिबान ये कह रहे हैं कि ये अभी तो इक़्तिदार से उठे हैं, तो अभी हमने छोड़ दिया इनको, और इनको हमने सजाएं नहीं दी, और इनके केसेस नहीं हो रहे, और इनको,
तो आप हमें कह रहे हैं कि इन्हीं के साथ इन्हीं को दोबारा पावर में ले आओ, मतलब ये क्या बात हो रही है? ठीक है, अब मतलब जैसे ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अमरुल्लाह साले भाग गया, अब आप कहेंगे अमरुल्लाह साले को लाके बिठा दें और अमरुल्लाह साले को भी उस मुशावरत में शामिल करें, तो पॉसिबल नहीं है। आप ये कहेंगे अशरफ गनी भाग गया, तो आप कहेंगे अशरफ गनी को भी बिठाओ मेज पे लाके। आप वो पूछते हैं कि कितने ये हमने इनको छोड़ दिया, तो ये इन्होंने हमें छोड़ा था? हमने तो इन्होंने हमारे साथ क्या किया? ये तो 20 साल खा पी के अरबों रुपया, अरबों डॉलर्स, और इनके ऊपर तो कैसे चलने चाहिए। ठीक है, जो रशिया ने मुतालबा किया है, रशिया ने कहा है कि अशरफ गनी और उसके साथियों के ऊपर कितना पैसा खर्च हुआ और मुल्क के साथ क्या किया, उसमें ट्रायल होना चाहिए। बिल्कुल। अब इशू यह है कि आप उनको छोड़ भी दें और फिर उनको वापस इख्तियार में भी ले आए, तो वो तालिबान कहते हैं भाड़ झोंकी है 20 साल बैठ के। ठीक है ना, हमारे लोग टॉर्चर हुए हैं, हाँ, जो मारे गए हैं और बेशुमार लोग लापता हैं। अच्छा, अभी ये जो जेलें टूट रही हैं, इसमें कहते हैं नाम दें जो जराइम पेशा लोग हैं, जिन उनको गिरफ्तार करेंगे दोबारा, और गिरफ्तार करने के बाद जो, लेकिन और खवातीन भी आज वहां से रिपोर्टिंग करी। ये तालिबान का भी टेस्ट है, मैं इस बात पे मैं एग्री करता हूं कि तालिबान का टेस्ट है, लेकिन उनका कि वो कैसे नॉर्मल लेके चलते हैं, जहां पे बच्चों के, बच्चियों के तालीम, बाकी सारे मामला, लेकिन ह्यूमन राइट्स का कोई वायलेशन ह्यूमन राइट्स की ना होता। लेकिन मसला ये, वो जहां में मसला अटक गया इस वक्त, वो ये कहते हैं कि ये एक अबूरी, यानी सबको बिठा के, ये सबको किसको, वो कहते हैं किसको, ये तो उस वक्त था जो अशरफ गनी के वक्त में था, ब्लिंकन फार्मूला। ठीक है, जिसकी मैं बात, जी बिल्कुल। अब वो कहते हैं ब्लिंकन फार्मूला अशरफ गनी तो माना नहीं, वो तो कह रहा था बमबारी करो, मलेशिया बनाओ और ये करो, ये तो सारा हमने किया है। तो ये सारा हम करके उन्हीं लोगों को जो आखिरी वक्त तक कह रहे थे कि इन पे B-52, जिनको लोगों को अंदाजा है अगर कि B-52 बॉम्बर्स जब गिरते हैं तो एक जगह नहीं गिरता, वो पूरी की पूरी आबादी, बस्ती उड़ जाती है, पूरा मोहल्ला बर्बाद हो जाता है, जो कारपेट बॉम्बिंग। और उन्होंने कहा कि हम आगे जाने को, लेकिन मसला ये है कि इन्हीं को हम दोबारा, आप कह रहे हैं कि इन्हीं को बिठाएं दोबारा। अच्छा, अशरफ गनी जो है वो जनाब फरार हुए, अब वो फरार हो गए, वो ताजिकिस्तान गए, वो जिधर भी गए, उनको जाने दिया ना भाई, जहाज के ऊपर 2 गोलियां चलनी थी ना, तो जहाज, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जी हमने अशरफ गनी को भी जाने दिया, हमने उन लोगों को जाने दिया जो हफ्ता पहले तक हमें यहां पर कह रहे थे कि आके इनके ऊपर बमबारी की जाए, और अमेरिकन जो हैं वो उन्होंने नहीं की, या की, अल्लाह जानता है। लेकिन सवाल यह है कि अभी हुकूमत से गिरे, अभी वापस आ जाएं और हम फिर अकलियत में हो जाएं, और ये सारे के सारे जो फरीकैन हैं, देखिए ना, हम एक फरीक हो गए, हम आए वापस। आप, उनका ये नुक्ता है ना, वो कहते हैं हम आए वापस, हमारे साथ अब 26 लोग और बिठा दें जो भी हुकूमत से उतरे, और उनके साथ बैठ के हम एक चीज तय करें, तो ये हम करने को तैयार नहीं, ये हम कबूल नहीं कर सकते। अच्छा, अब जनाब चाइना इनको एक्सेप्ट करने जा रहा है जी। रशिया जो है वो कल मुलाकात करेगा, रशिया का, पाकिस्तान अभी तक नहीं पता कि एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। इंडिया फंस गया बीच में। इंडिया इसलिए फंस गया कि अभी हो रहा है सलामती कौंसिल का इजलास। वही सलामती कौंसिल का इजलास जो आज से 1 हफ्ता से भी कम मुद्दत पहले हुआ था, और जिसमें पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया था, और वो सलामती कौंसिल का इजलास हुआ था भारत की गुजारिश पे, बल्कि भारत तो सदारत कर रहा है। अफगानिस्तान से कॉल आई थी उनके वजीर खारजा की, और भारत ने 1 मिनट में सलामती कौंसिल का इजलास कॉल कर लिया था, और उसमें पाकिस्तान को बुलाया नहीं था। जी बिल्कुल। अब जनाब सूरत हाल ये बनी है कि वहां से अफगान हुकूमत ने, फिर अफगान हुकूमत, कौन सी अफगान हुकूमत, तालिबान, मैंने कहा ना दफ्तर काम, कल भी मैंने कहा था ऑफिस काम कर रहे हैं, अफगान हुकूमत की तरफ से गुजारिश की गई है कि सलामती कौंसिल का इजलास बुला लें। तो सलामती कौंसिल का इजलास हो रहा है, और उसमें यह कहा गया अफगान हुकूमत की तरफ से कि यहां हालात तब्दील हो गए, तालिबान आ गए, इनको मंजूर कर लें। पिछले इजलास में यह था कि तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करें, इस इजलास में यह है कि इनको कबूल करें, जमीनी हकायक जो है वो तब्दील हो चुके हैं। और इंडिया से कमाल की बात यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा में मंदूब वही हैं जो पिछली हुकूमत के थे, सफीर वही हैं अभी भी। अच्छा, आज वही सफीर है। अब वही सूरत हाल बन गई है जो म्यांमार में थी, कि भाई म्यांमार में पीछे गवर्नमेंट गिर गई तो वो मंदूब उधर ही बैठे हैं, तो उनका अब मसला ये है कि मंदूब वही है, तालिबान को डिफेंड करेंगे, तालिबान को डिफेंड करने के लिए बात की है, और पीछे से हुकूमत की तरफ से आ गई है, और अब वो फंस गए बीच में कि मैं करूं ना करूं, वो उधर भाग गया, मैं क्या करूं, मुझे वो तो देखें ना, बाउंड है कि जो हुकूमत कह रही है तो वो करें। अच्छा, वरना ये कि वो उनको तस्लीम नहीं करेगी उनकी बात कोई भी। और ये मैं आपको बताऊं कि जब बुरहानुद्दीन रब्बानी साहब की हुकूमत चली गई थी और तालिबान आ गए थे, तो अक़वाम मुत्तहिदा ने बुरहानुद्दीन रब्बानी साहब की हुकूमत को
तस्लीम किया था, रखा था। अच्छा। यानी वहां उनके नुमाइंदे बैठे थे, तालिबान को नहीं माना था अक़वाम मुत्तहिदा ने, पाकिस्तान सऊदी अरब भी ना, एग्जैक्टली। अब इशू ये है कि वो ये कहते हैं कि जी अशरफ गनी इस्तीफा क्यों नहीं देके गया। तो क्या अशरफ गनी जो इस्तीफा नहीं देके गया, आखिरी मिनट पे बड़ी तलखी थी, एक कैसेट रिकॉर्ड हुआ, अशरफ गनी साहब भी मुझे छोड़ो, मुझे पकड़ो, मैं गोली मार लूंगा नजीबुल्ला की तरह, ये करूंगा अपने आप को। नजीबुल्ला के बारे में भी कहा जाता है ना कि उन्होंने कहा कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा, ठीक है ना, तालिबान ने पकड़ के उनको कत्ल कर दिया। अब इशू ये है कि यहां पर भी वो इसी डरे तो इसी बात से हुए थे कि मैं निकलूं, आखिर में होता है ना, मैं जज्बाती और ये वो सारा, वो निकल गए जनाब। रशिया कह रहा है कि वो पैसे लेके निकले, बहुत बड़ी तादाद में पैसा लेके लूट मार कर निकले। अच्छा, अब वो गालिबन ताजिकिस्तान की तरफ से तो आ गया कि हमारे पास नहीं है, तो वो शायद ओमान उतरे हैं, जहां पर भी उतरे हैं, तो बहरहाल रशिया और चाइना और अमेरिका और दुनिया को तो पता है ना सबको कि वो कहां पे हैं। इशू ये है कि वो अब वो कहते हैं कि जी अशरफ गनी जो हैं, क्योंकि एक थ्योरी आ गई कि जी एक जलावतन हुकूमत कायम कर दी जाए। हाँ। अशरफ गनी की वो उनको सदर ही मान के बाहर रखा जाए, जैसे वो ज़ाहिर शाह बाहर गए थे तो पीछे दाऊद आ गए थे, तो जैसे होता है, ऐसा मुमकिन नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसके नतीजे में अब्दुल्ला पीछे बैठे हैं। अच्छा, हामिद करजई साहब जो है वो कोशिश कर रहे हैं अब्दुल्ला से बात करके और गुलबद्दीन हिकमतयार से बात करके एक अकबूरी सेटअप आ जाए, उनकी कोई बीच में जगह निकल जाए। ऐसा तालिबान करने नहीं जा रहे, किसी सूरत नहीं करने जा रहे। हामिद करजई साहब को वो अभी फौरन ही हामिद करजई के बैठ जाए साथ, ऐसा नहीं होने जा रहा अभी तक। कल क्या होता है वल्लाह आलम, अभी तक तालिबान जो है वो कह रहे हैं कि मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं इनको छोड़ दिया हमने, ये घर जाके बैठे ना अपने, ये क्या हमारे सर पे आ गए दोबारा इन्होंने, तो इनके तो वो कहते हैं ना ब्लड ऑन देयर हैंड्स, हमने इनको छोड़ दिया तो ये फिर आके दोबारा अपनी ये कोई पाकिस्तान की जमहूरियत है तो पार्टी बदल के इधर घुस गए, तो इधर आ गए, तो इधर आ गए। तो मसला ये है भाई, वही कह रहे हैं कि इनको रखें साइड पे, और हम जो बात है वो हम दुनिया से करने को तैयार हैं, और किसके ह्यूमन राइट्स और किसके क्या इशू है। और आज वो उनके बीबीसी के जो नुमाइंदे हैं जो कि गालिबन इंडियन हैं, और मुझे इल्म नहीं है कि वो हिंदू हैं या वो सिख हैं, लेकिन उन्होंने आज ये ट्वीट किया है काबुल से कि जी तालिबान जो हैं वो हमारे पास आए हैं, और उनका ट्वीट ये है कि जी तालिबान हमारे पास आए हैं। इनका नाम है रविंदर सिंह रॉबिन, ये यकीनन सिख हमारे सिख बरादरी से होंगे। उन्होंने कहा लोकल तालिबान लीडर्स इन काबुल हैड मीटिंग विद अफगान सिख्स एंड हिंदूज इन गुरुद्वारा सिचुएटेड इन काबुल। सोर्सेज इन काबुल टोल्ड मी दैट तालिबान अश्योर्ड देम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड टोल्ड देम नॉट टू लीव अफगानिस्तान। अच्छा, अब ये इन्होंने एक साफी इन्होंने ट्वीट किया। अच्छा, अब देखना ये है कि तालिबान वहां पर भी जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं, कुछ लुच्चे लफंगे घरों में घुस रहे हैं, वो अगर तालिबान के नहीं है तो तालिबान उनको पकड़ेंगे। खवातीन दफातर में नहीं गई आज डर के, उनको दफातर में जाना चाहिए। बच्चियां स्कूल, ये टेस्ट शुरू होंगे ना बच्चियों के स्कूल। अच्छा, लेकिन सवाल ये है कि जो क्रिमिनल्स हैं, जो वॉर क्रिमिनल्स हैं, उनको अगर तालिबान ने छोड़ दिया है तो उनके लिए क्यों आवाज उठा रही है दुनिया? क्यों? अगर आप खुद जर्मनी कह चुका है कि ये वॉर क्रिमिनल है बहुत बड़ा, रशीद दोस्तम, अगर ये जो है ये एक आदमी को कत्ल किया होता, भाई इस्लामोफोबिया है ना, ये भी मुसलमान, इनको पकड़े ना और इनके साथ वही करें जो बाकी लोगों के साथ करते। इन्होंने तो हजार 10,000 बंदा मारा हुआ है। अब सवाल ये है कि अब इसमें इस पूरी पिक्चर में अभी तक जो इतला आ रही है वो ये है कि अच्छा पाकिस्तान के साथ क्या होगा 20 सालों में? भाई आप दोस्त भी हैं, फिर ड्रोन्स भी गिरा रहे हैं, मार रहे हैं, फिर ये भी हो रहा है, फिर हैं भी, फिर नहीं भी हैं। पाकिस्तान ने बड़ा मुश्किल ये 20 साल गुजारे हैं। देखिए पिछले 20 साल मतलब यहाँ पर भी ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, फिर उधर से वो जनाब उनकी सॉइल इस्तेमाल हो रही है, फिर वो वहाँ पे सफारत खाने खुल गए हैं, फिर वहाँ से वो टेररिस्ट आ रहे हैं फलाने। तो इशू, अच्छा अब वो बड़े खुश हो रहे हैं जनाब, इंडिया में बहुत से लोग हैं, यदि अब तो बंद हो गए हैं तो अब कैसे, अब क्या होगा? वो जो होगा वो बाद में होगा। असल बात यह है कि जो इस वक्त हो रहा है उसको देखें। इंडिया तो मैं नहीं कहूंगा, मोदी सरकार इस पॉलिसी को देखे कि अब क्या होगा। अब आज वो बैठे हैं ना वहां पे अमेरिका में, सॉरी न्यूयॉर्क में, जयशंकर भी शायद उनके पहुंच रहे हैं वहां पे एक आध दिन में। लेकिन सवाल यह है कि वो जमीनी हकायक में अब क्या करेंगे? वो क्या रशीद दोस्तम को डिफेंड करेंगे दुनिया के सामने? वो क्या रशीद दोस्तम इनसे अच्छा था? जब रशीद दोस्तम दाखिल हुआ था शुमाली इत्तेहाद और अमेरिका के साथ फौजों के साथ, तो उसने क्या किया था प्रिजनर्स में? इन्होंने क्या किया? इन्होंने कैदी पकड़ के क्या इन्होंने वो बंद करके और जिबा कर दिए लोगों? नहीं, ये तो नहीं कर रहे ना। तो इनसे तो सिर्फ ये मुतालबा है कि जी बच्चियों के हकूक, अस्पताल, तालीम, उसके ऊपर इंसानी हकूक, उसके ऊपर इनको जज करना है। तो उसके ऊपर जज करना है तो पहले जो लोग बैठे हैं, जो यहाँ
कर गए, जो पैसा भी खा गए, जो करप्ट भी हैं, ठीक है ना। रशिया कह रहा है कि हम इनको मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आपसे कि असूल एक तरह के रखे जाएं सबके लिए। अगर वो उस वक्त दुनिया को ये बात नजर नहीं आई, और सिर्फ नजर भी आई तो मगरिब के ही कुछ लोगों को नजर आई। कमाल की बात देखें आप, उनमें से ही लोगों ने ये रिपोर्ट निकाली, उनके लोगों ने ही गुंतानामो बे बंद करने के लिए दबाव डाला। मुसलमान दुनिया से कौन खड़ा हुआ? जो वेस्टर्न उधर अमेरिका के अंदर से ही सहाफियों ने अबू गरैब जेल का स्कैंडल ब्रेक किया, उन्होंने ही बताया कि क्या जुल्म हो रहा है यहां पे। वहीं से खातून जो आई और उन्होंने ही खबर दी, आखिर बरतानिया से मुसलमान हुई, उन्होंने बताया कि आफिया सिद्दीकी के साथ क्या। बाकी हमारे लोग तो बिल्कुल, आप सोचिए ना कि वो या तो ये कि प्रेशर होता है कि जो है वो मतलब खुदा की जगह जो है वो अमेरिका को जवाब देना है, या तो ये तस्वुर आ जाता है जहन में, तो डरे सहमे हुए मैं जी ऐसे नहीं, वो जी आवाज नहीं। अब मसला ये है कि वो इंसानी हकूक वगैरह तो वो तो किसी को नजर नहीं आया ना। तो आप जाके करें ना बात जरा। बगराम एयरपोर्ट इस पे एयरपोर्ट पे जो बेस थी उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना के लेके दिखाए ना जरा, ऑस्कर अवार्ड। तो इशू ये है कि वो तो इश्यूज उठे ही नहीं। अच्छा, अब इस मरहले पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखिए ये पाकिस्तान का इशू नहीं है, ये इशू जो है ये अफगानिस्तान का भी, ये एक पूरी इंसानियत का इशू है। इंडिया के साथ उन्होंने ताल्लुकात कैसे रखने हैं वो खुद डिसाइड करेंगे, और वो बिल्कुल अगर इंडिया के अगेंस्ट ऐसे सारे मामला तो दुनिया सवाल उठाएगी ना, ठीक है ना। तो उन्होंने तो उनकी तो बात चल रही है, उन्होंने इंडियंस के साथ रब्ता उनका हो रहा है, और ऐसी कोई सूरत ना बने कि वो इंडिया के खिलाफ, क्योंकि माजी में ऐसा हुआ है, बिल्कुल ठीक है ना। माजी में इंडिया में एक फियर फैक्टर तो है कि भाई माजी में ऐसा हुआ है कि जी वो कश्मीर से जहाज अगवा हो गए, तो वो अपने खारजा ताल्लुकात जैसे भी उन्होंने रखने वो रखें, लेकिन सवाल ये है तो उसको भी दूर करें। लेकिन सवाल ये है कि वो उनका जो ये नुक्ता है, इस नुक्ते को ये नहीं कि वो कहते हैं कि यार अभी तो ये उतरे हैं, अभी तो ये 5 दिन पहले तो ये भागे हैं, अभी कल वहां से भाग के यहां लेकर बैठ गए हैं इस्लामाबाद में। कुछ लोगों का नाम लिया उन्होंने, मैंने जो बात उनसे की, तो कहते हैं ये तो भागे हैं यहां से। आप भागों को वफ्त कह रहे हो, वो जिस तरह दोस्तों भाग गए, आप कह रहे हैं पाकिस्तान में कि हमने वफ्त को रिसीव किया, ये तो भागे हैं वहां से। ये मतलब इस्लाम वहां बैठे होते हैं इस वक्त क्या? ये तो जाने बचा के भागे हैं। तो ये जो भागे हैं वहां से, तो आप इनको कह रहे हैं कि जी इनमें से एक ये है, इनमें से एक ये है, इनमें से तो आपके पास दोस्तों में आ जाता हो, आप कहते हैं रशीद दोस्तों भी हमारे पास वक्त में शामिल हो गया भाई। वो तो उनका जो नुक्ता नजर है वो ये है कि हम यहां के बैठ गए, तो अब आप पहले हामिद करजई, और उसके बाद जो है वो ये ना सरिया ना पेरिस का अशरफ गनी का, ठीक है ना, ये मेड इन पता नहीं कहां का कौन सी रियासत में पढ़ाते थे अमेरिका की, उसके बाद वो कहते हैं अब एक और वहां से। तो भाई उनका क्या ताल्लुक है? सही वो कहते हैं वहीं जाके सुई दोबारा अटकी हुई है, और अगले 24-48 घंटों में वो अपना एक प्लान लेकर, या 72 घंटों में अपने एक प्लान के साथ सामने आ रहे हैं। ठीक है जी, हम एक ब्रेक ले लेते हैं। बात सबसे करेंगे लेकिन हुकूमत में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है सर, मजीद बात करते हैं आपसे। नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ। और हमें अभी अबूरी हुकूमत नहीं चाहिए, वो ये भी कह रहे हैं कि हमें अबूरी हुकूमत नहीं चाहिए, यही हुकूमत है जो आ गई है। ठीक है, इससे पहले जो हुकूमत आई थी वो भी जबरदस्ती आई थी, वो कौन सी इलेक्ट होकर आई थी। ठीक हो गया सर, आपसे मजीद बात करेंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल पर। नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ रहेगी। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, अमेरिका की जानिब से जो कहा गया है कि तालिबान अगर बुनियादी हुकूक का एहतराम करते हैं तो उनको तस्लीम किया जाएगा, क्या कोई और ऑप्शन है? देखिए, तमाम दुनिया का कंसर्न ये है कि अफगानिस्तान में आगे अमन, चैन, सुकून, और अमेरिका ने निकलना था। देखिए, गैर मुल्की अफवाज, उनका जो खर्चा वर्चा और फौजों वजों पे जो कुछ हुआ वो देख लिया सबने, वो डी ट्रैक हो गए। मैंने कहा ना, वो डी ट्रैक हो गए, या उनको कर दिया गया खुदा जाने ये क्या हो गया कि वो दुनिया को कौमें बनाने के लिए और ये बनाने के लिए। अच्छा, अब मसला ये है कि अभी जो सलामती कौंसिल का जो इजलास हो रहा है उसमें मुनीर अकरम साहब को पाकिस्तान को फिर नहीं बुलाया गया। चाइना ने वहाँ पे सवाल रेज किया कि जी चंद अहम ममालिक को आपने नहीं बुलाया दोबारा, तो पाकिस्तान को नहीं बुलाया। अच्छा, इशू ये है कि अब चाइना और रशिया और बाकी ममालिक वो अगर कहते हैं कि आप इसमें एक अबूरी हुकूमत या अबूरी सेटअप की तरफ जाएं, सवाल यह है कि कौन कौन से उसमें लोग होंगे और कितनी पार्टियां बैठेंगी और कैसे बनेगा। मतलब क्योंकि ये तो बात पिछले हफ्ते हुई ना कि जी दोनों पार्टियां अपना अपना एक लेकर आ जाएं। 10 दिन दिए थे ये जो
एक्सटेंडेड ट्राइका और जो दोहा एग्रीमेंट चल रहा था, दोहा में जो मुज़ाकरात हो रहे थे, एग्रीमेंट तो खैर नहीं हो सका कोई भी, लेकिन उसमें यह हुआ कि उससे पहले ही मलेशियाज खड़ी करनी शुरू कर दी, और उससे पहले यह हुआ कि जी बॉम्बिंग करें और ये करें और वो बाकी फौज। तो इससे पहले कि खाना जंगी होती तालिबान ने जाके, या जो भी तालिबान की हिकमत अमली थी, खाना जंगी से बचना था, जो भी था, उन्होंने चारों तरफ से घेरा पहले अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को, फिर उसके बाद वो काबुल में आ गए। और काबुल में जब दरवाजे में खड़े रहे कई घंटे, और अंदर जो है वो अशरफ गनी साहब नहीं माने इस बात पे, और कोई तो उनकी किसी की शय पे खड़े थे ना अशरफ गनी, और किसी की शय पे वो मुल्क छोड़ के गए हैं। तो बात ये सारी कि अब इसके बाद अगर आप ये कहें, अब देखें मैं कोई उनका नुमाइंदा नहीं हूं, मैं उनको पॉइंट बता रहा हूं सिर्फ। वो ये कहते हैं कि इन्हीं लोगों के साथ ये हफ्ता पहले या 10 दिन पहले तो हमें हमारी शक्ल देखना गवारा नहीं करते थे, लेकिन हमें तो अछूत समझते थे कि हम बैठ जाएंगे पास आके तो खुदा जाने क्या होगा। जब बार बार बात हो रही थी कि आप एग्रीमेंट कर लें और ये कर लें, तो इनमें से आधे तो हुकूमत के अंदर बैठे हुए थे, कुछ लोग थे जो अमन जिरगे में भी शरीक थे और जिनका था उनके साथ वो कहते हैं, लेकिन बाकी जो कहते हैं हुकूमत के अंदर लोग बैठे हुए थे और जो उसकी मुखालफत के, वो अब कैसे उनको किस तरह हम बिठाएंगे साथ अपने? वो तो अभी, और बहुत सारे लोग जो हैं, मेरा ख्याल है उनको खुद भी ये बात नहीं करनी चाहिए कि जी मेरे पास ये वजारत थी तो मैं देखता हूं दोबारा मेरे पास ये वजारत आती है कि नहीं आती। ये फजूल बात होगी, ये देखें ये इंतहाई फजूल बात होगी, ठीक है ना। या ये कि जी वो मेरे पास ये इलाका था तो अब वो इलाका मेरा ही वहां पे राज होना चाहिए, तो फिर ये भी इंतहाई फजूल बात होगी। अब तो तालिबान हर जगह आ गए हैं ना, तो उन्होंने ये भी बता दिया कि कोई आदमी और सुकून भी है वहां पे, चैन कोई फाइटिंग वाइटिंग ऐसा भी नहीं हो रहा, जो कि बड़ा उनका इम्तिहान है, बहुत बड़ा इम्तिहान है कि खाना जंगी ना हो जाए कोई, यानी आपस में जितने भी पश्तून हैं और उज़्बेक हैं और हजारा शिया हैं और बाकी उनका। लेकिन सवाल यह है कि इसका जो फॉर्मूला है, वो कहते हैं अब ये इस तरह से नहीं होगा जैसे 20 दिन पहले था। अब यह है कि हम कब्जा कर चुके हैं यहां पे। पहले वो थी कि ये इलाके में कोई नहीं घुस सकता, ये मेरा इलाका है, ये उसका इलाका है, ये तेरा इलाका है, ये असले बांट रहे थे। वो कहते हैं कि फौज ने भी सरेंडर कर दिया, अब यहां खड़ा हो गया फड्डा। अच्छा, ईरान के साथ भी उनके मामलात ऐसी जगह पे हैं कि जहां पर ईरान को भी कोई अभी तक ईरान को भी कोई शिकायत नहीं हुई। ईरान का बड़ा कंसर्न था। मज़ार शरीफ में जो हुआ, एक बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ था तालिबान दौर में, और ये शिया हज़ारा शिया कम्युनिटी और सारा, लेकिन उनके साथ उनकी गारंटीज़ हैं, और वो कहते हैं कि ईरान जो है वो ईरान, अरब न्यूज़ ने आज, अच्छा ईरान तेहरान टाइम्स को अगर हम देखें तो तेहरान टाइम्स ने बहुत ज़्यादा आज भरा हुआ है, इनका जो ईरान के अखबार हैं वो इससे भरे हुए हैं मुख्तलिफ जगहों से, और अरब न्यूज़ ने तो फ्रंट के ऊपर लगाया हुआ है ये कि उन्होंने तो उसको बिल्कुल, आप देखें ये फ्रंट पेज, ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स, ये अरब न्यूज़ ने वही साइगॉन मूवमेंट जो कि मेरे ख्याल से 1 महीना पहले डिस्कस हुई थी प्रोग्राम में, वो इन्होंने साइगॉन के वो जहाज खड़ा है साथ, लोग बैठते हुए जा रहे हैं, साथ ही वो अमेरिका कंपेरिजन किए हुए, ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर अरब न्यूज़ है। सवाल यह है कि अब इसमें अमेरिका जो है, अमेरिका की तरफ से क्या कंसर्न्स होंगे ये देखना है। देखिए चाइना और रशिया को तो आप साइड पे, अमेरिका की तरफ से क्या कंसर्न्स हो। अमेरिका को अच्छी तरह पता है कि उनका पैसा खाया गया है। अमेरिका को अच्छी तरह पता है कि वो अगर 10 साल भी रहते तो ये लोग ट्रेन नहीं हो सकते थे। अमेरिका को ये भी पता है कि ये जो जराइम की लिस्टें आई हैं, ये हमारे ही लोगों की, हमारी ही सेनेट, हमारे ही मीडिया, हमारी ही अखबारात, हमारे ही हर जगह पर कि ये जराइम उनकी तरफ से आए हैं। अमेरिका को भी पता है कि पैसा जो इतना हम वहां लगा रहे हैं, और आज नहीं, वो अगले 20 साल भी इनको सिखाते रहते, तो करप्शन, नाअहली, करप्शन, कोई जज्बा नहीं, बैठे हुए आराम से, मतलब है कि वो गुंडागर्दी और एक अपने अपने इलाके बांट लिए। अच्छा, लेकिन अब उसमें इशू ये है कि उस तरह से नहीं बाकी ममालिक में। ये जो इंसानी हकूक हैं, मोदी सरकार से जरा गुजारिश है कि एक इंसानी हकूक की 2-4 तंजीमों को जरा उधर भी बुला लें और उनसे भी इंसानी हकूक का पूछ लें कि वहाँ पे क्या हो रहा है, जात पात का खेल और मज़ाहिब का खेल, और वहाँ पे क्या हो रहा है कश्मीर में और नागालैंड में और दिल्ली में और हर जगहों पे। इंसानी हकूक को रख देना साइड पे, वो तो एक पटारे में से निकाल के चीज़ सामने रख देते हैं। इंसानी हकूक अचानक फलाने मुल्क में याद आ जाए, कभी हेटी में आ जाए, कभी क्यूबा में आ जाए, कभी इंडिया में, कभी पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, वो इंसानी हकूक को तो साइड पे करते हैं आप। इशू ये है कि इसके पीछे पॉलिटिकल इशू, दुनिया में एक से एक डिक्टेटर बैठा हुआ है, किसी के कान पे जूनी रिंग थी। तो बात यह है कि ये तो है ब्लैकमेलिंग। असल जो इशू है वो ये है कि एक तो अबूरी सेटअप, और अबूरी सेटअप फिर ऐसा हो जिस अबूरी सेटअप में क्रिमिनल्स तो ना हो कम से कम,
तालिबान के मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि, और एक उतर के अभी कैसे वो कहते हैं कि भाई एक मिनट जरा, हम जो एक तो ये कि अभी तो नहीं, अभी तो बैठे ना आराम से। हाँ। जब वो भी इतने दिन बैठे थे तो हम भी बैठे ना जरा आराम से, और हम अपना लॉ एंड ऑर्डर। अब इनको तालिबान जो हैं वो मेरा ख्याल है कि आलमी बरादरी को सबको थोड़ा सा वो कहते हैं ना टीज करेंगे, एक मिनट जरा, क्योंकि कब्जा तो उन्होंने किया ना पूरे अफगानिस्तान पे, और वो टीज करेंगे कि आप सारे जो हैं वो हमें बिठा रहे थे उनके साथ, तो वो तो बैठते नहीं थे, तो अब ऐसा है कि अब थोड़ा सा हम भी जरा सोचते हैं ना, अब करें ना बमबारी। भाई यहाँ पे कौन से ह्यूमन राइट्स की वैल्यूएशन हो रही है, क्या हो रहा है यहाँ पे? सफारत खाने के सारे खुले हुए हैं, सफारत खाने लोगों ने खुद बंद किए, किसी एक सफारत खाने पे हमला नहीं हुआ, ना इंडिया के, ना अमेरिका के, ना रशिया का खुला हुआ है, ईरान का खुला हुआ है, अरब ममालिक के खुले हुए हैं। टर्की अभी भी चाह रहा है, टर्की चाह रहा है अभी भी कि ये जो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी उनके पास रहे, और अगर सिक्योरिटी मिल जाती तो कहते हैं तालिबान लीडर की को अपने पास से इस्तेकबाल करूंगा, यानी टर्की मान गया एक तरह से। रशिया ठीक है ना, वो खुला साथ है। चाइना अच्छा नहीं, इशू ये है सारा कि अगर इन चंद दिनों में, फर्ज करें अगला एक हफ्ता गुजर जाए और एक हफ्ते के अंदर तालिबान कहते हैं कि ऐसा है कि हमें जब 15 दिन और दें, 15 दिन के अंदर सारा लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर देते हैं, उसके बाद हम बताएंगे ना आपने दिए ना 20 साल, तो हम लॉ एंड ऑर्डर कोई बच्चियों के स्कूल ये वो सारा और ये हम काबू को रखते हैं, तो फिर आलमी दुनिया क्या कहेगी? फिर वो क्या कहेंगे? भाई वो पैसा तो नहीं मांग रहे ना, फंडिंग तो नहीं, वो अब रिकग्नाइज करें या ना करें, भाई म्यांमार चल रहा है ना, भाई ताइवान को अमेरिका ने रखा हुआ है ना, चाइना के अगेंस्ट रखा, तो अगर आप नहीं मानते तो ना माने। इशू ये है कि वो जो है वो एक जगह पर उनको एक मुल्क मान लेता है, दो मान लेते हैं, उनके लिए काफी है। अच्छा, तो और फिर उसके बाद नहीं, सेंट्रल एशिया है, देखें उज्बेकिस्तान ताजिकिस्तान के साथ उनके उन बॉर्डर्स के ऊपर तालिबान ने यकीनी बनाना है कि कोई स्पिल ओवर ना हो, वहां पे सेंट्रल एशिया में ना हो। चाइना के जो कंसर्न्स हैं, पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं कि वहां पे सॉइल जो है उनकी वो टीटीपी और ये सारा, तो इशू ये है कि अब इस पूरे, क्योंकि जो जेल उन्होंने तोड़े तो उन जेलों में कोई टीटीपी वगैरह के लोग भी निकल आए, कोई दाइश के लोग भी निकल गए, सारी जेलें उन्होंने कोई नाम पूछ के तो नहीं छोड़ा ना लोगों को, जेलों के दरवाजे खुल गए तो निकल आए लोग सारे। अब उसमें ये है, उसमें जो पिक्चर बन रही है सारी, वो ये है कि एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो ईरान के सदर हैं उनके साथ अब आप देखें ना कि शिंजो नेट के अंदर एक इंटरव्यू आया हुआ है कि चाइना ईरान टू ओपन न्यू चैप्टर इन बायलैटरल रिलेशंस, और ग्लोबल टाइम्स भी कह रहा है कि प्रेसिडेंट शी जो है उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज दिया है ईरान के प्रेसिडेंट को, और साथ उनकी जो 50 साल हुए हैं। तो ईरान की और ईरान और चाइना के ताल्लुकात, इसमें देखिए अमेरिका, अगर अमेरिका ने ये बनाना है ना अपना, क्या कहते हैं कि एक प्रेसिडेंट बाइडेन की आज स्पीच भी है, वो कौन सा खिताब कर रहे हैं, प्रेसिडेंट बाइडेन यकीनन इस बात को बताएंगे कि क्यों यह असल में मिस हैंडल हुआ है। पॉलिसी यही थी ट्रंप वाली, यही पॉलिसी थी बाइडेन के दौर में कि किसी तरह से पॉलिटिकल सेटलमेंट करवा के बाहर निकला जाए। हैंडल गलत तरीके से हुआ है, इधर भागम दौड़, आगे पीछे, इंटेलिजेंस ने काम नहीं किया, अच्छा सारे, अच्छा इतना वो कमाल का उन्होंने हिकमत अमली अपनाई है जंगी कि वो कभी इधर गए हैं, कभी दाएं तरफ बाएं तरफ, आगे पीछे घेर घार के उन्होंने काबुल को कब्जा कर लिया। अच्छा, और आराम से अब देखेंगे जो लोग मारे गए हैं सुबह, ये कैसे मारे गए हैं? 5 लोग, 5 इंसानी जाने गई हैं काबुल में, कैसे गई हैं? या तो जहाज से गिर गए, अमेरिकन जहाज से, ठीक है, और या ये क्या गोली मार दी उनको गार्ड्स ने, अमेरिका तालिबान ने तो नहीं मारी। तो अच्छा इशू ये है, तो अब ये तो एक बड़ा सवाल ये निशान कर, इसका मतलब ये है कि अगर ये सिक्योरिटी एयरपोर्ट की तालिबान के पास होती तो वो तो इससे शायद बेहतर सिक्योर कर लेते। अब इस अफरा तफरी से बचने का क्या तरीका है? इस अफरा तफरी से बचने का तरीका यह है कि अब या तो अमेरिकन उस वक्त और बाकी दुनिया अशरफ गनी से रिजाइन करवा लेती जी। अशरफ गनी को आपने कहा कि असलहा लेके यहां पर खाना जंगी करो, वो कह रहे हैं मैं मलेशिया से खड़ी करूंगा, आप कह रहे हैं अच्छा ये देखें मलेशिया सलाम इसको दे रहे हैं, और अगर किसी ने रोका तो बमबारी करेंगे जाके दोबारा। तो बस मेरा ख्याल है कि अब यहां पे अमन चैन सुकून की तरफ आगे बढ़ने के लिए ये बहुत जरूरी है, और ये उस पर नहीं मान रहे तालिबान। अच्छा, ज़ल्मे खलीलज़ाद की बात, ज़ल्मे खलीलज़ाद को भी के बारे में भी उनका ये है कि भाई ज़ल्मे खलीलज़ाद तो जो कुछ कर रहे हैं ये तो अपनी कानें डाल रहे हैं बीच में,
कुछ तालिबान के लोगों का ये भी ख्याल है कि काम इन्होंने ठीक किया है, लेकिन ये तो खुद सदर बनने के लिए उसमें थे, इनको क्या हमारे लिए बहुत तकलीफ हुई। तो वो ज़ुल्म खलीजात से भी बहुत, उन्होंने कहा यहाँ तक ठीक है, अच्छा है, लेकिन ये कहें कि हम ज़ुल्म खलीजात को बना देंगे या उनके किसी दोस्त को, यहाँ अटक गया मसला। वो एकेडमिक हैं, उनकी अच्छी रेपुटेशन है, मगर वो कहते हैं कि ये हम कब तक बर्दाश्त करेंगे कि अमेरिका से एक आदमी आ गया, वो पहले करजई और फिर उसके बाद अशरफ गनी और अभी तीसरा, वो कह रहे हैं कि होंगे काबिल इज्जत। लेकिन अच्छा, ये जो आ रहे हैं नए अहमद जलीली साहब, ये मिनिस्टर रहे हैं हामिद करजई दौर में, तो अब मसला नहीं, वो कह रहे हैं कि आप इसको मतलब ये हम यहाँ पर ये कैसे डिसाइड हो गया, ये कहां से डिसाइड हो गया, और अशरफ गनी जो है इस्तीफा दिए बगैर जो चला गया बाहर, तो वो उसने इस्तीफा क्यों नहीं उसे लिया, ठीक है ना, हमने तो उसको इस शर्त पे जाने दिया कि भाई अब्दुल्ला कह रहे हैं, बाकी लोग कह रहे हैं कि, और हमारे ऊपर भी प्रेशर था कि इनको जाने दिया जाए, इनको पकड़ा ना जाए, वरना तो पकड़ के 1 मिनट के अंदर इस्तीफा दिलवाते टीवी के ऊपर लाके, लेकिन हमने तो छोड़ दिया। अब यहां तक हमने कर लिया है, तो अब आप कह रहे हैं कि तो थोड़े दिन हमें जो है जरा यहां बैठने दें आराम से। अच्छा, अब यहां पर आके वो स्टेल, समझिए ना, स्टेल हो गई ये चीज कि अफगानिस्तान, ये लोग चंद दिन लेंगे और चंद दिनों के बाद एक प्लान लेके जाएंगे। अबूरी सेटअप के ऊपर वो अभी राजी नहीं हो रहे, ठीक है, और अबूरी सेटअप के ऊपर उनकी अक्सरियत, मुझे नहीं पता कि वो सरकारी तौर पे क्या उनकी तरफ से ऐलान होता है, नहीं अबूरी नहीं, वो अबूरी सेटअप कहते हैं कि अबूरी सेटअप वो लोग सारे जो भी उतने इक़्तिदार से, वो ही सारे के सारे, देखिए ना, वो उनका पॉइंट ये है, वो कहते हैं कि ये बहुत सारी पार्टीज नहीं होंगी, वो कहते हैं बहुत सारी पार्टियां हैं, मगर ये तो पावर से अभी तो उतरे हैं, अभी तो फलानी जगह स्पीकर, तो हमारे मुखालिफ फलानी जगह गवर्नर, फलानी जगह स्पीकर, फलानी जगह डिप्टी स्पीकर, और वो बल्कि मेरी तो किसी बात हुई तो उन्होंने कहा पाकिस्तान में जो लोग हैं, हमारी हुकूमत यहाँ पे, ये तो हमारी तो पार्लियामेंट वगैरह खत्म हो गई हुई है, तो आप ये, तो मैंने कहा जिन इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियात हैं और हमारे तो मेहमान हैं, तो उन्होंने कहा मेहमान तो आपके यहाँ हैं, लेकिन मसला है कि यहाँ तो पार्लियामेंट खत्म, हमारा कब्जा, कौन सी पार्लियामेंट है जिनके स्पीकर आपके हैं। तो अब जमीनी हकायक तब्दील हो गए हैं। पाकिस्तान ये चाह रहा है कि सफरीक बैठे एक जगह, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि तालिबान आ नहीं रहे, तब तालिबान आ चुके हैं, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है, ठीक है ना। तो इसमें पाकिस्तान को भी ये देखना है कि भाई अब वहां पर उनको मानना है, रिकग्नाइज करना है, नहीं करना, इंडिया ने अपना फैसला करना है और अमेरिका ने अपना फैसला करना है। अमेरिका अगर रिकग्नाइज नहीं करता तो, और रशिया और चाइना कर लेते हैं, तो अमेरिका क्या करेगा डॉक्टर साहब, भारत क्या करेगा? देखिए, भारत तो पहले ही इस इशू में, भारत क्या सारे मुल्क इससे तो फंसे हुए हैं ना, इशू ये है कि भारत ने तो एक साइड लेके रखी, एक साइड ली कि अशरफ गनी, अमरुल्लाह साले, ये मुहिबुल्लाह जो तो इनका जो भी था वो बंदा, वो भी कहीं दौड़ गया खुदा जाने, तो उनका तो इशू ये है कि वो तो एक, ये कौन सा वहां पर ये आपके ख्याल से जो ये डैम वैम बना रहे थे, तो ये उसके लिए बना रहे थे, आवाम की खुशहाली के लिए, ये अपने सलामा डैम और ये सारे, ये अपने इनको इन्वेस्टमेंट याद नहीं आ रही थी, ठीक है। तो बात ये है कि ये ठीक है, जो भी हुआ माजी में हुआ। अब सवाल ये है कि उन्होंने एक साइड लेके रखी, और साइड ये थी कि इनको छोड़ना, इनको मारो, इसी के ऊपर दाल रोटी, उनकी दाल रोटी, इसको मारो और कुचलो इनको। अच्छा, वही ये पहले तो शायद थोड़ी सी बेहतर पॉलिसी थी, मगर मोदी सरकार के आने के बाद तो बिल्कुल ही हो गया ना। इंडिया में भी जो नाम ले रहे हैं, जो जात पात, उनको तो बिल्कुल लोग फेंको। सर एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके मजीद बात करेंगे आपसे। नाज़रीन, ईरान की इंपॉर्टेंस बढ़ गई और टर्की की, बिल्कुल वो देखें ना, ईरान जो है, इस्माइल ईरान की पॉलिसी क्या होगी डॉक्टर साहब? अभी तक खामोशी है वैसे। नहीं, ईरान की अब तरफ, ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, मोहित यूसुफ साहब की जानिब से आज कहा गया है कि पाकिस्तान काबुल से लोगों को निकालने के लिए काम कर रहा है। किन लोगों की बात कर रहे हैं? देखें, वो तो बात कर रहे हैं सहाफ़ियों की, उन्होंने बात की है सफारतकारों की, और उन्होंने बात की है कि जो भी वहाँ पे लोग ऐसे परेशान घबराए हुए लोग हैं, और अगर वो फंस गए हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर, तो वो पाकिस्तान उनको हेल्प कर सकता है यहाँ से। उनको वीज़े, मुझे नहीं इल्म कि कितने दिनों का वीज़ा, लेकिन उनको वीज़े देके पाकिस्तान के, और पाकिस्तान लाया जा सकता है। उसमें मीडिया के लोग और सफारतकारों के हवाले से गालिबन बात हुई है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो इनकी तरफ से शूरा का गालिबन एक ऐलान हो गया है तालिबान की तरफ से, जिसमें अक़लियतों को नुमाइंदगी दे दी गई है, और ख़वातीन को भी।
अच्छा, खवातीन को, अक़लियतों को नुमाइंदगी दे दी गई है। अच्छा, और जमात इस्लामी ने और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात ने उनसे रब्ता कर लिया है और कहा है कि जी जब इनको दुनिया ने तस्लीम कर लिया, पाकिस्तान को तस्लीम करना चाहिए। मौलाना साहब ने और मुबारकबाद भी दी है। अच्छा, अब ये मैंने कहा ना कि यहाँ पर अब ये सवाल पैदा हो गया है। देखिए, अबूरी सेटअप तो एक, अबूरी से मुराद ये है कि फैसला तो अफगानों ने करना है। देखिए, अबूरी सेटअप के लिए पाकिस्तान कोशिश करता रहा है। मैं सिर्फ उनका एक नुक्ता बता रहा हूं कि उनका नुक्ता बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कह रहे हैं कि अबूरी सेटअप, कैसा अबूरी सेटअप? मतलब जब जो है वो मेरा अपना तासुर यह है कि कुछ दिनों के बाद अबूरी सेटअप में मान जाएंगे, लेकिन उनके साथ नहीं मानेंगे जो इक़्तिदार से अलग हुए हैं, अभी अलग वो जो जिनको माफी और ये और छोड़ा गया है मुख्तलिफ, उनके साथ नहीं मानेंगे। वो मुख्तलिफ जमातों के साथ जरूर बैठ जाएंगे। उन शख्सियात के नॉमिनेटेड लोग, या वो बड़ी अगर कतावर शख्सियात होती हैं तो वो भी, और अगर वो उनके यानी वो न्यूट्रल रहे हैं। बहुत से लोग तो बहुत अलग थलग रहे हैं इस, और बड़ी आवाज उठाते रहे हैं बीच में मुजालिम के खिलाफ, बहुत सारे अफगान रहनुमा, चंद को छोड़ के, जो कि बाकायदा जिन्होंने जो दोस्तम टाइप कैरेक्टर्स, बाकी तो हुकूमत में रहे हैं, लेकिन उन्होंने मतलब मुज़ाकरात की तरफ। अच्छा, जैसे अब्दुल्ला हैं और बेशुमार लोग हैं, यूनुस कानूनी है, और बहुत से लोग, ये अहमद शाह मसूद साहब के जो साहबजादे आए हुए, उनके भाई आए हुए, बहुत से लोग जो जिन्होंने इस किस्म की हरकतें नहीं की हुई, ठीक है ना, मतलब इस कोई मतलब कत्लेआम किए हों या ये। तो बात ये, इसी तरह से इस्माइल खान जो है वो भी कमांडर इस्माइल खान के हवाले से ऐसी कोई बात नहीं हमारे पास सामने आई है। गुलबद्दीन हिकमत यारी है बाकी। अब सवाल ये है सारा कि उनको ये फौरी तौर पे करते हैं, ये कहते हैं कि फौरी तौर पे नहीं, हम जरा टाइम लेंगे, हम शूरा का ऐलान करेंगे अपना और हम यहाँ रख के चलाएंगे, क्योंकि वो टाइम अब गुजर गया है। और वो जो टाइम था उसके बाद, क्या ये काफी नहीं कि हमने इन लोगों को जाने दिए? क्या ये काफी नहीं? क्या हमने आम माफी दे दी है? क्या ये आम माफी कोई देता है? आम माफी कोई देता है कि आप हजारों लोग मार दें तो दूसरे, और एक मुल्क पे हमला, दूसरे मुल्क पे हमला, चौथे मुल्क पे हमला, आबादियां की आबादियां बर्बाद और खाना जंगियां शुरू, माफ क्यों करता है इल्जाम लगाने के बाद आज की दुनिया में? ठीक है, तो बात यह कि हमने माफ कर दिया, उनको जाने दिया। अब आप हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उनको दोबारा हुकूमत में लें? यहां आके मामला टक गया है। कितना उनको कन्विंस कर पाती है आलमी बरादरी? और मेरा यह तासुर है कि कुछ अरसे तक शायद वो इस पे ना माने, सही हो, कुछ अर्से के बाद वो मान जाए। आने वाले दिनों में मजीद डेवलपमेंट्स पर आपसे बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जी, अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गर्दो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।